क्या आपको पता है कि पुलिस किसी भी केस में बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। लेकिन इससे पहले ख़ास तौर पर 498A आईपीसी यानी डाउरी हैरेसमेंट के मामलों में पुलिस बिना सोचे समझे हस्बैंड और इन लॉज को अरेस्ट कर लेती थी। इस वजह से कई इनोसेंट लोग जेल चले गए, उनका करियर और पर्सनल लाइफ बर्बाद हो गई। लेकिन फिर आया एक हिस्टोरिक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014, जिसने पुलिस के अनलिमिटेड पावर पर रोक लगाई और एक फेयर प्रोसेस सेट किया। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये केस क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया और आज भी ये जजमेंट आम आदमी के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं केस बैकग्राउंड कि एक्चुअल में हुआ क्या था। अरनेश कुमार की शादी एक महिला से हुई थी। उनकी पत्नी ने अरनेश कुमार और उनके परिवार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया और सेक्शन 498A आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के अरनेश कुमार को अरेस्ट करने की कोशिश की। अरनेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में प्ली फाइल की और कहा कि उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। उन्होंने आर्ग्यू किया कि सेक्शन 498A का मिसयूज़ हो रहा है और बिना किसी जांच के अरेस्ट होना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये कहा कि पुलिस किसी भी केस में बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के अरेस्ट नहीं कर सकती। सेक्शन 498A आईपीसी या किसी भी ऐसे ऑफेंस जिसमें 7 साल तक की सज़ा हो, उसमें पुलिस को तुरंत अरेस्ट का राइट नहीं है। अगर पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो उसके पास वैलिड रीजंस होने चाहिए जो रिकॉर्ड में होने चाहिए। अगर पुलिस अरेस्ट नहीं करती तो भी उसको रिटन में बताना होगा कि क्यों अरेस्ट नहीं किया। अरेस्ट तभी होगा जब पुलिस को लगे कि बिना अरेस्ट किए इन्वेस्टिगेशन चलाना पॉसिबल नहीं है। मैजिस्ट्रेट भी तब तक किसी एक्यूज्ड को कस्टडी में नहीं भेज सकता जब तक पुलिस वैलिड रीजंस नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 498A आईपीसी का मिसयूज़ रोकने के लिए पुलिस नए गाइडलाइंस फॉलो करे। अब अगर बात करें कि इस जजमेंट का क्या इम्पैक्ट रहा, तो पहले 498A आईपीसी केसेस में पुलिस तुरंत अरेस्ट कर लेती थी बिना जांच किए। इस जजमेंट के बाद पुलिस बिना स्ट्रॉन्ग एविडेंस के अरेस्ट नहीं कर सकती। फॉल्स डाउरी केसेस में फंसाए गए लोगों को रिलीफ मिला। 498A आईपीसी का मिसयूज़ कम हुआ, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसको गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। जुडिशरी और पुलिस सिस्टम में एक प्रॉपर प्रोसेस बनाया गया जो इलीगल अरेस्ट्स को रोकता है। तो अब क्या करें अगर आपके खिलाफ 498A आईपीसी का केस फाइल हो जाए? घबराएं नहीं, किसी अच्छे लॉयर से तुरंत सलाह लें। एफआईआर की कॉपी लें और देखें कि आपके ऊपर क्या आरोप लगे हैं। अरेस्ट से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल फाइल करें। पुलिस को अरनेश कुमार केस का रेफरेंस दें और अरेस्ट को चैलेंज करें। यदि पुलिस फिर भी बिना जांच के अरेस्ट कर रही है तो आप हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं। अब अगर बात करें कुछ कॉमन क्वेश्चंस की
जो कि रिलेटेड हैं सेक्शन 498A आईपीसी से और अरनेश कुमार जजमेंट से। तो पहला है कि क्या पुलिस अब किसी भी 498A केस में बिना अरेस्ट करे इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। पुलिस पहले प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करेगी और फिर अगर ज़रूरी हो तभी अरेस्ट करेगी। दूसरा सवाल है, क्या ये जजमेंट सिर्फ 498A के केसेस पर लागू होता है? तो ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस सभी ऐसे ऑफेंसेस के लिए दी जिसमें सज़ा 7 साल या उससे कम हो। तीसरा सवाल है, क्या अरनेश कुमार जजमेंट के बाद भी लोग 498A का मिसयूज़ कर रहे हैं? तो इसका आंसर है हाँ, कुछ जगह मिसयूज़ हो रहा है, लेकिन अब अरेस्ट ईज़िली नहीं होता और कोर्ट भी स्ट्रिक्ट हो गया है ऐसे फॉल्स केसेस को लेकर। तो फ्रेंड्स, ये था अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का पूरा एनालिसिस। इस जजमेंट का आम लोगों की ज़िंदगी पर बहुत भारी असर पड़ा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लीगल अवेयरनेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। स्टे अवेयर, स्टे लीगल।